शुभ प्रभात आप सभी को। आगे हम पढ़ेंगे कथेतर गद्य, जिसमें आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, इस तरह से सारे गद्य आते हैं, विधा आती है। तो आत्मकथा हम पढ़ेंगे तो उनकी रचना, मतलब आत्मकथा किसने लिखी, लेखक कौन है, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इससे पहले हम जानेंगे कि आत्मकथा का मतलब होता क्या है और शुरुआत कैसे हुई, ये हम लोग जान लें। तो आत्मकथा का अर्थ यह है कि आत्मकथा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और कथा। तो आत्म शब्द का अर्थ है अपना निज का, मतलब स्वयं का, आत्मा का, मन का, और कथा का अर्थ है कहानी। तो एक तरह से हुआ जीवन की कहानी। अतः आत्मकथा का अर्थ यही हुआ कि स्वलिखित, स्वयं द्वारा लिखित जीवन चरित्र। तो व्यक्ति के जीवन का वर्णन करने वाली रचना जो होती है, जो स्वयं द्वारा रचित होती है, लिखित होती है, लेखक द्वारा लिखित होती है अपने जीवन रचना के बारे में, तो वह आत्मकथा ही कहलाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने ही जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है, अपने विचारों, भावनाओं और यादों को बताता है, और यह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है, क्योंकि वह स्वयं के जीवन के बारे में बताता है जो व्यक्तिपरक होती है। यह संस्मरण और जीवनी से अलग होती है। जैसे परमानंद की आप बीती आत्मकथा है, सत्य प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा, राहुल सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा, यह भी उनकी ही आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा। यशपाल जी की है सिंहावलोकन, हरिवंश राय बच्चन जी की है क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 भागों में है वो, अलग अलग नामों से। और इसके बाद तो जैसे कि भारतेंदु युग में भी क्या हुआ कि अंबिका दत्त व्यास, स्वामी श्रद्धानंद, तो कई लेखकों द्वारा आत्मकथाएं लिखी हुई मिलती हैं। कालांतर में हिंदी में अनेक साहित्यकारों ने आत्मकथाएं लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, जो भी मैं बोली, यशपाल जी, वियोगी हरि, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंद दास, आचार्य चतुरचंद शास्त्री, उपेंद्र नाथ ने आत्मकथाएं लिखी, और कवियों ने लिखी। और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी में लिखित उनकी आत्मकथा थी, जो वो हिंदी में भी अनुवाद होकर के प्रकाशित हुआ। तो इस क्षेत्र में यह मौलिक प्रयास है जो सशक्त गद्य का नमूना है, जिसमें मजबूती है, उसकी नींव मजबूत है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी गद्य का यह अंग भी क्रमशः समृद्ध हो रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं आत्मकथा के लेखक कौन कौन ने क्या क्या लिखा। तो सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्थ कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 और बनारसी दास जैन की 1641। तो श्याम सुंदर दास की कृत जो है उनके द्वारा लिखित है, मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। प्रारंभ से लेकर सन 1950 तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा निम्नलिखित है। लेखक और वर्ष और आत्मकथा, तो सत्यानंद अग्निहोत्री के 1910 में उनका है आत्मकथा मुझ में देव जीवन का वास, सत्यानंद अग्निहोत्री का। स्वामी दयानंद का 1917 में उनकी आत्मकथा है जीवन चरित्र, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या है जीवन चरित्र। भाई परमानंद का जैसा मैंने बताया आप बीती 1921 में। रामविलास शुक्ल का है मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 वर्ष वाले में। भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी, भवानी दयाल सन्यासी का क्या है प्रवासी की कहानी 1939। मेरी आत्मकहानी 1941 श्याम सुंदर दास जी का है।
मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन जी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है 1947 में आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है? 1947 में आत्मकथा उन्होंने लिखी है और आत्मकथा नाम से ही लिखी। वियोगी हरि का है 1948 में मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरि का क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाऊ उपाध्याय जी का है 1946 साधना के पथ पर। अंबिका दत्त व्यास का है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद जी का है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी का है 1949 मेरी जीवन गाथा। मूलचंद्र अग्रवाल का है 1944 एक पत्रकार की आत्मकथा। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। तो मेरी जीवन यात्रा जो है उनका भी है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो जानकी देवी बजाज ने उसी नाम से मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा लिखी। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा जो ममता कालिया का है तो उनको सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका निम्नांकित है। जानकी देवी बजाज 1956 मेरी जीवन यात्रा। प्रतिभा अग्रवाल भाग 1 है, उनकी आत्मकथा का भाग 1 और 2 भागों में है। तो 1990 में दस्तक जिंदगी की और भाग 2 1996 में मोड़ जिंदगी का। दस्तक जिंदगी की पहला भाग है, मोड़ जिंदगी का दूसरा भाग है। कुसुम अंसल 1996 जो कहा नहीं गया। कृष्ण अग्निहोत्री का है 1997 में लगता नहीं है दिल मेरा। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण अग्निहोत्री जी का। पद्मा सचदेव जी का है 1999 में, उनका आत्मकथा है बूंद बावड़ी। किसका है? पद्मा सचदेव का। शीला झुनझुनवाला वर्ष 2000 में कुछ कही कुछ अनकही। कुछ कही कुछ अनकही किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला जी का है। मैत्रेयी पुष्पा जी का है, 2 भाग में है। भाग 1 2002 कस्तूरी कुंडल बसे। भाग 1 हो गया 2002 कस्तूरी कुंडल बसे। भाग 2 है 2008 गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्रेयी ये पूछा जा चुका है टीजीटी में। रमणिका ठाकुर गुप्ता का है 2005 में हादसे। मन्नू भंडारी का है 2007 में कली यह भी। कली यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी जी का है। अन्या से अनन्या 2007 यह कथा किसकी है? प्रभा खेतान। पिंजरे की मैना या 2008 में पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्र किरण सौनरेक्सा। किसकी है? चंद्र किरण सौनरेक्सा। पिंजरे की मैना है, इनकी आत्मकथा है। 17 और 17 किसकी आत्मकथा है? अनीता राकेश जी का है। कितने शहरों में कितनी बार 2011 ममता कालिया जी का है आत्मकथा। यह कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? ममता कालिया जी का। हाशिए की इबारतें 2012 चंद्रकांता जी का है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? कली यह भी, और ये है 2007 का, और मन्नू भंडारी है एक कहानी यह भी। सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्नवत हैं। लेखक हैं अजीत प्रसाद जैन 1951 अज्ञात जीवन। अज्ञात जीवन किसका है? अजीत प्रसाद जैन का है। मेरा जीवन 1951 में, यह मेरा जीवन आत्मकथा किसकी? अलगू राय शास्त्री जी का। और सिंहावलोकन 3 भागों में 1951, 52, 55, 51, 52, 55। सिंहावलोकन नाम से किसने लिखा है? यशपाल जी ने। स्वतंत्रता की खोज में 1991 सॉरी यहाँ पर मैं भूल जाए 1951 स्वतंत्रता की खोज में, यह किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक।
और दूसरा है परिव्राजक की प्रजा, किसकी है? 1952 में किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी जी का। चांद सूरज के विरन, भाग 1 1952। नील यक्षिणी, भाग 2 1985। तो 1952 भाग 1 चांद सूरज के विरन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। और दूसरा भाग भी देवेंद्र सत्यार्थी का है 1985 में, नील यक्षिणी। यह दोनों आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी का, चांद सूरज के विरन, नील यक्षिणी। 1954 जीवन चक्र, 1954 में वर्ष में जीवन चक्र आत्मकथा किसने लिखी? जीवन चक्र नाम से आत्मकथा किसने लिखी? गंगा प्रसाद उपाध्याय ने। 1956 यादों की परछाइयाँ, भाग 1। भाग 2 है 1963 मेरी आत्मकहानी, चतुरसेन शास्त्री। तो चतुरसेन शास्त्री का है भाग 1 1956 यादों की परछाइयाँ, और दूसरा है चतुरसेन शास्त्री जी का 1963 में मेरी आत्मकहानी। आत्मनिरीक्षण 1958 सेठ गोविंद दास जी का है। आत्मनिरीक्षण किसका है? सेठ गोविंद दास जी का है। बचपन के दो दिन, बचपन के दो दिन 1958 प्रथम, यह किसका है? देवराज उपाध्याय। द्वितीय है 1970 में देवराज उपाध्याय जी का। दूसरा है 1970 में यौवन के द्वार पर। तो देवराज उपाध्याय का 2 है, प्रथम और द्वितीय आत्मकथा है। तो प्रथम उनका आत्मकथा 1958 में बचपन के 2 दिन लिखा गया, और देवराज उपाध्याय का ही द्वितीय 1970 में यौवन के द्वार पर यह आत्मकथा लिखा गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है 1958 मेरी अपनी कथा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है मेरी अपनी कथा 1958। 1960 में अपनी खबर किसने लिखी? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है 1960 में अपनी खबर। 1963 में मेरे जीवन के अनुभव, संतराम बीए। मेरे जीवन के अनुभव आत्मकथा किसकी है? संतराम बीए की है। 1966 में जीवन के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय नहीं, यह जीवन के 4 अध्याय 1966 किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जी का है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जी का क्या है? जीवन के 4 अध्याय। हरिवंश राय बच्चन जी का देखते हैं हम। 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है 1970 नीड़ का निर्माण फिर। तो 69 और 70 में क्या क्या हुआ? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से नहीं, नीड़ का निर्माण फिर। और तृतीय है 1978 बसेरे से दूर। चतुर्थ है 1985 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो इनके 4 हो गए बच्चन जी के। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। अपनी कहानी 1970 किसकी आत्मकथा है? वृंदावन लाल वर्मा। अपनी कहानी किसकी है? आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा का। अरुणायन, अरुणायन किसकी आत्मकथा है? रामावतार अरुण जी का है, उन्हीं का उपनाम से लिखा गया अरुणायन लिखे गए हैं। आधे सफ़र की पूरी कहानी 1979 कृष्णचंद्र। मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 बलराज साहनी। घर की बात 1983 रामविलास शर्मा। 1983 घर की बात किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। मेरा जीवन 1985 किसका है? शिव पूजन सहाय का। मेरा जीवन किसका है? शिव पूजन सहाय का। मेरे साथ जन्म 1986, यह 3 खंड में है। मेरे साथ जन्म 1986 में हंसराज रहबर जी का है। मेरे साथ जन्म आत्मकथा किसकी है? हंसराज रहबर जी का। 1984 का है जहाँ मैं खड़ा हूँ, रामदरस मिश्र जी का है। रामदरस मिश्र जी का क्या है? जहाँ मैं खड़ा हूँ। रामदरस मिश्र जी का 5 भाग में लिखा है। प्रथम है जहाँ मैं खड़ा हूँ, द्वितीय है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा है टूटते बनते दिन, चौथा है उत्तर पथ, पांचवा है 2000 में फुर्सत के दिन।
तो प्रथम 1984 में लिखा गया और पंचम वाला लिखा गया 2000 में। तो पहले से ही शुरू है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, किसका है? रामदास मिश्र जी का। दूसरा है रामदास मिश्र जी का रोशनी की पगडंडियाँ। तीसरा है रामदास मिश्र जी का टूटते बनते दिन। और चतुर्थ है उत्तर पथ। पंचम है फुर्सत के दिन, रामदास मिश्र जी का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है, 1989 में उनकी आत्मकथा है। 1989 में तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है, 1989। 1988 है आत्म परिचय। किसका है आत्म परिचय? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी का क्या है आत्मकथा? आत्म परिचय। अमृतलाल नागर का क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986। डॉक्टर नगेंद्र का क्या है? 1988 अर्ध कथा। जैसे बनारसी दास जैन ने लिखा उसी प्रकार से इनका है डॉक्टर नगेंद्र जी का 1988 में अर्ध कथा। मेरी जीवन यात्रा 1987 किसकी आत्मकथा है? यशपाल जैन जी का है। कहो व्यास कैसी कटी 1994 किसका है? गोपाल प्रसाद व्यास। इनका टाइटल है कहो व्यास कैसी कटी, तो किसका हुआ? गोपाल प्रसाद व्यास जी का। रामविलास शर्मा का है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा रामविलास शर्मा जी का? घर की बात 1983। अब है इनका मुंडेर पर सूरज, देर सबेर। दूसरा है देर सबेर। तीसरा है आपस की बातें। पहले तो हम लोग पढ़े घर की बात, और अभी फिर से लिखा है इन्होंने मुंडेर पर सूरज। यह आत्मकथा है उनकी। देर सबेर, आपस की बातें। तो घर की बात रामविलास शर्मा जी का है, घर की बात, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। रविंद्र कालिया का है 2000 गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब किसकी है? रविंद्र कालिया जी का है। कमलेश्वर का भी 3 भाग में आत्मकथा लिखी गई है, 1992, 1997, 1999। तो 1992 में कमलेश्वर जी का लिखा हुआ है आत्मकथा जो मैंने जिया। और दोबारा कमलेश्वर जी लिखते हैं 1997 में यादों का चिराग। तीसरा भाग लिखते हैं 1999 में कमलेश्वर जी जलती हुई नदी। तो कमलेश्वर जी का है जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। भगवती चरण वर्मा का है 2001 में कहीं न जाए का कहिए। कहीं न जाए का कहिए 2001 भगवती चरण वर्मा जी का आत्मकथा है, कहीं न जाए का कहिए। 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव जी का। 2001 में आत्मकथा है और वह जो यथार्थ था। क्या है? और वह जो यथार्थ था, किसका है? अखिलेश जी का है। 2003 में आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी जी की है। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी जी की है। 2003 में पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज किसकी है? अशोक वाजपेयी जी का है। फिर से 2003 में उनका लिखा हुआ है, मतलब फिर से नहीं, 2003 में स्वदेश दीपक का भी लिखा हुआ है मैंने मांडू नहीं देखा। तो मैंने मांडू नहीं देखा 2003 किसका है? स्वदेश दीपक का। स्वदेश दीपक का है। वसंत से पतझड़ तक किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी। विष्णु प्रभाकर का 3 भाग में है आत्मकथा, 2004, फिर द्वितीय भी 2004 और तृतीय भी 2004। तो विष्णु प्रभाकर का पहला है पंखहीन, दूसरा है मुक्त गगन में, तीसरा है पंछी उड़ गया। पंखहीन बिना पंख वाला, मुक्त गगन में, मतलब उसका अर्थ यही होता है। तो पहला विष्णु प्रभाकर का क्या है? पहला पंखहीन, दूसरा है मुक्त गगन में, तीसरा है पंछी उड़ गया। आगे है कन्हैयालाल नंदन जी का है 2 भाग में, 2007 में। एक अंतहीन तलाश, दूसरा है कहाँ कहाँ से गुजरा। फिर आगे है डॉक्टर देवेश ठाकुर जी 2007 में यूं ही जिया। किसका है? यूं ही जिया, देवेश ठाकुर का। शम अ हर रंग,
शम अहर रंग किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का। नंद चतुर्वेदी जी का है अतीत रंग, अतीत राग नंद चतुर्वेदी जी का है। अतीत राग किसकी आत्मकथा है? नंद चतुर्वेदी जी का। रेत पर खेमा किसका है आत्मकथा? यह रेत पर खेमा जाबिर हुसैन का। भूतलेन की कथा किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। रेत पर खेमा किसका है? तोताराम सनाठिया का। रेत पर खेमा किसका है? कहाँ तक कहे युगों की बात 2011 में कहाँ तक कहे युगों की बात किसकी आत्मकथा है? मिथिलेश्वर जी की है। 60 वर्ष एक रेखांकन यह किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन, तो 60 वर्ष एक रेखांकन है सुमित्रा नंदन पंत जी का। भूतलेन की कथा किसका है? तोताराम सनाठिया का। रेत पर खेमा किसका है? जाबिर हुसैन का। अतीत राग किसका है? नंद चतुर्वेदी का। शम अहर रंग किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का। यूं ही जिया किसका है? डॉक्टर देवेश ठाकुर का। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। मतलब भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया किसने? कमलेश्वर ने। गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। तो राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किसके? अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य, लेखिकाओं के मतलब लेखक ने लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में निराला की आत्मकथा लिखी। किसने? सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर रामदरस मिश्र का है यह आत्मकथा समय है सहचर शीर्षक से सन 1991 में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 में प्रकाशित करवाया। आगे देखते हैं दलित आत्मकथा का विकास। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा निम्नांकित है। मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे 1995 में 2 भाग में है। जूठन 1997 किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या है? जूठन। कौशल्या वैसंती किसका है? दोहरा अभिशाप। कौशल्या वैसंती का आत्मकथा क्या है? दोहरा अभिशाप 1999 में। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन। माता प्रसाद ने आत्मकथा क्या लिखी है? झोपड़ी से राजभवन 2002 में। सूरजपाल सिंह चौहान जी की आत्मकथा है तिरस्कृत 2002। दूसरा है संतप्त 2002। तो सूरजपाल सिंह चौहान जी का है तिरस्कृत और संतप्त, 2 भाग में इनकी आत्मकथा है। शिवराज सिंह बेचैन जी का है बेवक्त गुजर गया माली 2006। मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009। तो बेवक्त गुजर गया माली किसकी आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन का। मेरा बचपन मेरे कंधे पर यह भी शिवराज सिंह बेचैन का है। शिवराज सिंह बेचैन जी का बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधे पर। घुटन 2005 यह आत्मकथा किसकी है? घुटन रमा शंकर आर्य का जी है।
तो रमाशंकर आर्य जी का है घुटन। तुलसी राम का है मुर्दहिया प्रथम भाग, इनका नेट सिलेबस में भी दिया हुआ है। मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग। तो मुर्दहिया प्रथम भाग में 2010 में तुलसी राम का है आत्मकथा, और मणिकर्णिका नाम से भी उनकी ही आत्मकथा है 2013 में तुलसी राम जी की। मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 में GR जाटव, DR जाटव किसका है, इनका क्या आत्मकथा है, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 में किसकी आत्मकथा है, DR जाटव जी। किशोर शांताबाई काले, किशोर शांताबाई काले जी की आत्मकथा है छोरा कोल्हाटी, छोरा कोल्हाटी 1997। रूपनारायण सोनकर जी का है नागफनी 2007 प्रथम भाग। दूसरा है मेरे जीवन की बाइबिल 2007। तो नागफनी किसकी आत्मकथा है, रूपनारायण सोनकर जी का, और मेरे जीवन की बाइबिल किसकी है, रूपनारायण सोनकर जी का ही है आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 किसकी है, धर्मवीर जी का है। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टकभोरे, शिकंजे का दर्द किसका है, आत्मकथा किसकी है लिखी हुई, सुशीला टकभोरे जी की। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा निम्नलिखित है। दया पवार बलूत, दया पवार की आत्मकथा क्या है, बलूत, और यह मराठी भाषा में लिखी गई अछूत नाम से। मूल लेखक है यही है आत्मकथा बलूत, और फिर उसको अनुवादित करके लिखा गया आत्मकथा मराठी भाषा में। शरण कुमार शरण कुमार लिम्बाले, उनकी आत्मकथा अक्कर मासी, मराठी भाषा में अनुवादित की गई है अक्कर मासी नाम से, वही नाम से। लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा है उच्चतया, जो मराठी भाषा में ही हुआ है उच्चक्का, अनुवादित आत्मकथा हो गया उच्चक्का। जो उच्चत्या है उसको उच्चक्का नाम से मराठी भाषा में अनुवादित किया गया। प्रेम गोरखी का है पंजाबी में गैर हाजिर आदमी। बेबी काम्बले का है मराठी भाषा में जीवन हमारा। बेबी हलधर का है आलो आंधारी, बेबी हलधर का क्या है, आलो आंधारी, बांग्ला आलो आंधारी 2002। सीमाजी की तो सेन हाकाई जापानी अवज्ञा, तो सीमाजा की तो सेन इनकी आत्मकथा है हाकाई, और यह जापानी भाषा में अनुदित किया गया है अवज्ञा नाम से, हाकाई को अवज्ञा नाम से 1993। बलवीर माधोपुरी की आत्मकथा है छांग्या रुख, तो इसको पंजाबी भाषा में अनुवादित किया गया किस नाम से, छांग्या रुख, यही नाम से। प्र सोन काम्बले, तो लिम्बाले सोन काम्बले, तो इनकी है आत्मकथा 8 वड़ीचे पक्षी, मराठी में लिखा गया यादों के पंक्षी। लक्ष्मण माने का है उपरा, मराठी में पराया। आगे हम लोग जीवनी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।